हेलो, एसके ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र। पिछले भाग में हमने पढ़ा था वैदिक लिटरेचर के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेद के बारे में। वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वे अपने ज्ञान को संस्कृत लिपि में किसी एक ग्रंथ पर लिखा करते थे, जो कि एक धार्मिक लिखावट थी, एक टेक्स्ट था। उस कलेक्शन ऑफ नॉलेज को हम लोग वेद कहते हैं। इन्हें लोग अपने आइडियाज और प्रैक्टिसेस, जो उनका प्रैक्टिस था वैदिक रीजन पर, वो उनको वेदास के रूप में कोडिफाई करते थे, लिखते थे। और यह हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम आ जाते हैं वेदों के प्रकार के बारे में। वेद के कितने प्रकार होते हैं? वेद के 4 प्रकार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो 4 वेद हैं उनके क्या अर्थ हैं वास्तव में? ऋग्वेद, जो कि सभी वेदों में सबसे पुराना माना जाता है। फिर आता है सामवेद। सामवेद में जो गाने के बोल होते हैं, उसके जो लिरिक्स होते हैं, उसकी सबसे पुरानी जो लिरिक्स रेफरेंस है वो सामवेद से ली गई है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में प्रार्थना लिखी हुई है, जिसे हम बुक ऑफ प्रेयर्स कहते हैं। फिर चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ है कि इस वेद के अंदर आपको मैजिक और चार्म्स के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें कई सारे चमत्कारिक गुण वहाँ पे लिखे हुए थे, जैसे कि वे कुछ एक तैयार करते थे, एक मैजिक स्पेल्स तैयार करते थे। अब हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वह सभी वेदों में सबसे पुराना है। इसमें 1028 श्लोक हैं, जिसे हम सूक्तास कहते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ बुक है उसे हम मंडलास कहते हैं। यह ऋग्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋग और वेद। ऋग का अर्थ है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है स्तुति करना। और वेद का अर्थ है नॉलेज। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं और वह नॉलेज, यानी स्तुति और ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। यह वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है। इसका समय काल 1800 BCE से लेकर 1100 BCE तक था। इसकी जो सबसे पुरानी जो वैदिक संस्कृत जिसे हम कहते हैं वह ऋग्वेद थी। इसमें 1600 अध्याय थे। यह 10 किताबों में विभाजित की गई है। इसमें कई सारे मंत्र शामिल हैं, जिनमें गायत्री, अनुष्टुप, त्रिस्तुप और जगती है। यह सभी मंत्र स्तुति मंत्र हैं, जिसे हम स्तुति के रूप में कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र की स्तुति रोज की जाती है। फिर है सामवेद। सामवेद को संगीत का लिरिक्स कहा जाता है। उसके बोल इस सामवेद से लिए गए हैं। इसका समय काल 1200 BCE से लेकर 800 BCE, जो कि सामवेद को दर्शाता है।
सामवेद में 1549 अध्याय हैं। इनके 2 उपनिषद हैं, छंदोग्या और कीना। यह क्लासिकल और डांस का सबसे पुराना और इसका मुख्य जड़ सामवेद है। डांस और क्लासिकल सॉन्ग की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। इनके कुछ थर्ड एडिशन जो टेक्स्ट हैं वो हैं कौथुमा, रणन्या और जयमन्या। सामवेद को पढ़ा नहीं जाता बल्कि सुना जाता है। सामवेद 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है गाना जिसको हम मेलोडी कहते हैं और दूसरा है अर्चिका जिसे हम 3 वर्सेस बुक बोलते हैं, 3 श्लोक किताब। फिर आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, यजुर और वेद। यजुर का अर्थ है वर्शिप यानी किसी की आराधना करना, पूजा करना, और वेद का अर्थ है नॉलेज। जब हम किसी की आराधना या पूजा करते हैं तो वह यजुर्वेद कहलाती है। यजुर्वेद का समय काल 1100 से 800 BCE तक था, जो यजुर्वेद को दर्शाता है। इसमें रिचुअल मंत्र मतलब जो रीति रिवाज में जो इस्तेमाल की जाने वाली जो मंत्र है वो शामिल है। यह एक पुजारी के द्वारा पूरी की जाती है यजुर्वेद, जिसमें हम एक अग्नि के सामने एक और व्यक्ति बैठता है और उस अग्नि में आहुति देते हैं, हवन करते हैं। वह यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद में यह 2 प्रकार में विभाजित की गई है। पहला भाग है कृष्ण जिसे हम ब्लैक या डार्क कहते हैं, और दूसरा भाग है शुक्ल जिसको हम वाइट या ब्राइट कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद। अब हम पढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेद। यह एक अनअरेंज अनक्लियर कलेक्शन ऑफ वर्सेस है। इसके जो श्लोक है वह अनअरेंज है, अनक्लियर है। यजुर्वेद की जो सबसे पुरानी जो उसकी भाग है जिसमें 1875 श्लोक है, अध्याय है। दे मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। यह ज़्यादातर जो है ऋग्वेद से ली गई है। फिर आती है मध्यम भाग। मध्यम भाग में आपका सतपाठ ब्राह्मण वो आते हैं। फिर आता है यंगेस्ट पोर्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट उपनिषद। जो हमारे यंगेस्ट जो भाग हैं, जो नए भाग हैं, सबसे नए, उनको यहाँ दर्शाया गया है। पहला भाग है कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये सभी उपनिषद इन भाग के अंतर्गत आते हैं। फिर हम जानते हैं थर्ड एडिशन वर्सेस ऑफ टेक्स्ट ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। इसमें 4 संहिता आते हैं, जिसमें पहला है कपिस्थला संहिता, दूसरा है तैत्तिरीय संहिता, तीसरा है कथा संहिता और चौथा है मैत्रेयानी संहिता। ये उस लिखे हुए जो उसके टेक्स्ट के जो थर्ड एडिशन है उनके नए पुस्तक है। कपिस्थला संहिता, तैत्तिरीय संहिता, कथा संहिता और मैत्रेयानी संहिता। फिर हम आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, अथर्व और वेद। अथर्व का मतलब होता है कोई ज्ञानी पुरुष, कोई ऋषि
जिसे वेद का नॉलेज हो, वेद का ज्ञान हो, उसे हम अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद की कुछ प्रमुख चीजें हैं, जिसमें इसका जो समय काल है वह 1000 BC से 800 BC के बीच में है। इसे हम वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, मतलब ऐसा वेद जिसमें चमत्कारिक जो फॉर्मूले हैं वो पाए जाते हैं। इसमें 6000 मंत्र हैं, 703 श्लोक हैं और यह 20 किताबों में डिवाइड की गई है। इसका जो 3rd एडिशन है अथर्ववेद का, वह है पैपल्लड और शौकिया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं ऐसी वीडियो रोज़ लाता रहूँगा। आप इससे जुड़े रहें, बेल आइकन को दबाएं और अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।